वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 30 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में श्री सल्म मंदिर में 43.08 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के श्री सल्म मंदिर में 43.08 करोड़ के रुपए की परियोजना का आधारशिला का उद्घाटन किया गया है। इसके द्वारा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब यह योजना जो दिया गया है आपका, वह किस योजना के तहत? तो प्रसाद योजना के तहत इसका विकास किया जाएगा और इस मंदिर को मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तथा यहाँ पार्वती को मल्लिका के रूप में पूजा जाता है और शिव को अर्जुन के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। अब आंध्र प्रदेश में साथियों यह मंदिर की में लगाया गया इतना ही। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा कितना है? तो 11 है और लोकसभा कितना है? तो 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन त्रिशल्म बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। पाम्पी कोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। साथियों सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की। भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए एसीबी 14400 नामक ऐप लॉन्च किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया साथियों। अब साथियों इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसके चेयरमैन कौन थे? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान की एक पाठ को आंध्र प्रदेश के स्कूलों में शामिल किया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा की आधारशिला रखी गई है? तो बांग्लादेश में पहली मेट्रो की आधारशिला रखी गई साथियों। अब साथियों यह मेट्रो बनेगा तो यह मेट्रो दियाबाड़ी को ढाका से और अगर गांव को ढाका से जोड़ेगा तथा यह जापान की सहायता से बनाया जा रहा है और 2030 तक यह पूरा हो जाएगा साथियों। कहाँ? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है यहाँ के संसद का नाम। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेटर है। वजीफा नजरीन K2 पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है साथियों। अभी हाल ही में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, तो इसमें गोल्डन बॉल किसको दिया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मूवीज छात्रवृत्ति का ऐलान किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया। सिलहट सिलचर महोत्सव भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए असम की बराक घाटी में शुरू किया गया। कहां पर? तो असम की बराक घाटी में। याद रखना बराक घाटी कहां पर है? तो असम में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत किसने की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है रेल मंत्रालय के द्वारा। अच्छा साथियों, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के चेयरमैन कौन है अभी? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है उपाध्यक्ष और इसके CEO कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब यह योजना है क्या? तो यह इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करना है। और रेल और संचार मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री। सड़क
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। कोयला और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। साथियों, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? ये भूपेंद्र यादव है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, मगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है भूटान में। मगदेछू जल विद्युत परियोजना, यह इमेज में दिख रहा होगा साथियों आपको, यही है मगदेछू जल विद्युत परियोजना जो भूटान में है। अब देखो, इस परियोजना को चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44% की वृद्धि हुई। 720 मेगावाट की परियोजना भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त परियोजना है और यह टोगरेसा जिले के मगदेछू नदी पर बना हुआ है। अब यह परियोजना जो बनाया है आपका साथियों, वह जल ढाका समझौते पर हस्ताक्षर 1961 में हुआ था। इसके बाद यह परियोजना शुरू किया गया था। जल ढाका परियोजना भी आपका है। यह जल ढाका परियोजना कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है जल ढाका परियोजना। अब भूटान में हुआ साथियों, तो भूटान में है एक चूखा जल विद्युत परियोजना और यह भारत के द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित योजना है आपका चूखा जल विद्युत परियोजना, जो कहाँ पर है? भूटान में है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के प्राइम मिनिस्टर है लोटाय त्शेरिंग और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लोटाय त्शेरिंग है। और भूटान की करेंसी क्या है? तो निग्लेट्रम है भूटान की करेंसी। क्या है? तो निग्लेट्रम भूटान की करेंसी है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के रमप्पा मंदिर में तीर्थ यात्रा की बुनियादी ढांचे की नींव रखी है? तो तेलंगाना के रमप्पा मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे की नींव रखी है। साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। तो यह किस राज्य की है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब रमप्पा मंदिर का अन्य नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? रुद्रेश्वर मंदिर। साथियों, ये रुद्रेश्वर मंदिर है तेलंगाना में है। एक सुकेश्वर मंदिर है, यह कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इस मंदिर को काकतीय शासक काकतिक गणपति देव के संरक्षण में बनवाया गया था और इस मंदिर का नाम मुख्य मूर्तिकार रमप्पा के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? तो रमप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था जो मूर्तिकार था। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में 2021 में शामिल किया गया है और यह कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। हैदराबाद को क्या बोलते हैं? पाक कला का शहर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय अर्थात वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में बन रहा है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कब? अभी मैंने जस्ट बताया 2021 में। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना ये कहाँ पर है? तो गोदावरी रिवर पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। बोनालू महोत्सव आपका किस राज्य में है मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू महोत्सव। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। और कानूमा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है आपका कानूमा त्यौहार। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में 10 सूत्री शांति योजना की शुरुआत की गई है? तो यूक्रेन में आपका 10 सूत्री शांति योजना की शुरुआत की गई है। साथियों, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी मूल देश है। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कीव। और ईरान की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि ईरान की कैपिटल क्या है। अब यूक्रेन में शुरू हुआ है तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेनियन हर्विनिया यूक्रेन की करेंसी है साथियों। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स जो 2027 में शुरू की गई थी, इसी के द्वारा यह पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो किसे दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा की शुरुआत हुई है? तो धनु यात्रा की शुरुआत हुई है ओडिशा में। कहां पर शुरू हुआ है? धनु यात्रा की शुरुआत हुई है ओडिशा में। और धनु यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। यह महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कौन सा महोत्सव? धनु यात्रा महोत्सव साथियों। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन? तो नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना, जो ओडिशा में है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा किसने की है? तो ओडिशा ने की है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से साथियों शुरू किया गया। और साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत ओडिशा में हुई। 2023 तक अपने राज्य में झुग्गी मुक्त करने की घोषणा ओडिशा ने की है। AMLN एनीमिया मुक्त अभियान किसने शुरू किया? तो ओडिशा ने साथियों शुरू किया है। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करेगा ओडिशा। और लंपी त्वचा रोग किसमें होता है? तो मवेशियों में होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया। साथियों, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? खेल मंत्री कौन है? और गृह मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह केरल में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव की शुरुआत अब केरल के बेकल में हुआ साथियों। केरल में हुआ है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला पक्षी वैज्ञानिक एटलस केरल को मिला साथियों। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बनी? तो केरल हाई कोर्ट बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप केरल ने लॉन्च किया। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ। पुनमद्दा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ। और नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में हुआ। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत केरल में हुई। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी केरल ने की। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया। कहां पर किया गया? तो कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया। तो साथियों, ये था आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत हुई है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में ब्रेन ईटिंग अमीबा से मौत हुई है। और यह मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मस्तिष्क में ही होता है एक आपका अल्जाइमर रोग। अब आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इससे संबंध में आप जो भी जानते हो वो सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।